परसों गोलाग मंदिर थाना क्षेत्र में एक सुनार की दुकान में दो अज्ञात व्यक्ति अपना फेस कवर करके प्रवेश किया और पिस्टल दिखा के सुनार को धमका के लूटने की कोशिश की, लेकिन सराफा व्यवसायी के द्वारा सूझबूझ का परिचय दिया गया और दृढ़ता का परिचय दिया गया और उसके कारण लुटेरे लूट करने में तो सफल नहीं हुए। एक गंभीर वारदात थी। बाजार में प्रवेश करके इस प्रकार का पिस्टल दिखा के लूट की घटना का प्रयास करना भी अपने आप में बहुत ही संवेदनशील घटना थी। इमीडिएटली इस घटना में एक सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट भी किया। एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल मैडम के क्षेत्र का घटना था। दूसरी घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि सुनार की दुकान में घुस के लगभग 4 किलो चांदी और सोने की चोरी हुई थी। तो उस क्षेत्र की प्रभारी अधिकारी एडिशनल एसपी विदिता डागर मैडम है, इनने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। हमारी क्राइम ब्रांच की जो साइबर टीम है उसने अपना काम शुरू किया। तो दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसमें सुनारों की दुकानों को टारगेट किया गया था। तो व्यवसायियों ने भी इसमें चिंता व्यक्त की थी कि गंभीर वारदातें हैं, तो ये बहुत ही कम समय में टीमों ने काम करते हुए 24 घंटे से कम समय में इस घटना को वर्कआउट किया। घटना में जो प्रमुख आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। एक भानु गुर्जर है जो 20 साल का है और सोनू गुर्जर है, ये भी 21 साल का है। टीकरी रिठौरा कला मुरैना के रहने वाले। इन दोनों घटनाओं में जब पहली घटनाओं में जांच शुरू की गई तो पाया गया कि आरोपियों के द्वारा घटना करने के लिए किसी 4 व्हीलर का यूज किया गया। ऑल्टो गाड़ी है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर प्लेट के उसको ढूंढ पाना भी एक चुनौती थी, लेकिन टीम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली काम किया। गाड़ी में एक चिन्ह उनको दिखा, उस चिन्ह के आधार पे गोलाग मंदिर से लेकर रिठौरा कला तक उस गाड़ी को सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रैक किया गया। पेट्रोल पंप पे उसके फुटेज देखे गए। बाकी और जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उसके आधार पर काम करते हुए इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। आरोपियों के नाम खुलासा किए गए। महाराजपुरा में जो घटना नकबजनी की हुई थी जिसमें 4 किलो चांदी और सोना चोरी गया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि गोलाग मंदिर थाने के आरोपी और ये आरोपी एक ही है। जब ये कंफर्म हो गया दोनों घटनाओं में एक ही आरोपी है, तो संयुक्त रूप से टीमों ने काम करते हुए लेट नाइट दोनों आरोपियों को कस्टडी में लिया है और उनकी निशानदेही पे जो पूरा ओरिजिनल चांदी और सोना चोरी गया था उसकी रिकवरी कर ली गई है। घटना में जो ऑल्टो गाड़ी यूज हुई थी उसको जब्त किया गया है। दूसरी घटना में जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी उसको जब्त किया गया है। घटना में जो पिस्टल यूज की गई थी उसको जब्त किया गया है। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस थे, लेकिन इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि टीमों ने लगातार कार्य करते हुए 24 घंटे कम समय में बिना क्लू रहते हुए भी इस घटना को वर्कआउट किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ जरूर संज्ञान में आई है, जो मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोगों को, सभी आम नागरिकों को जरूर जानना चाहिए। कैमरे लगाए गए हैं तो रात्रि के समय उनको ऑफ ना करें। आज के समय कैमरे सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। आम नागरिक रिहायशी कॉलोनियों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कैमरे जरूर लगाएं। कैमरे न केवल आपको सुरक्षित करते हैं बल्कि हमारे शहर को सुरक्षित करते हैं। इसलिए जब आप अपने प्रतिष्ठानों में इतना सारा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट सुरक्षा कंपोनेंट को भी रखें। सुरक्षा कंपोनेंट के रूप में सीसीटीवी इंस्टॉल करें। सीसीटीवी आज के समय में सुरक्षा का बड़ा कवच है। या तो ये घटना होने नहीं देगा, और घटना होगी तो निश्चित मानिए उसकी बरामदगी होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। इस घटना में ये कठिनाई हुई थी कि व्यापारी के द्वारा रात में अपने कैमरे बंद कर दिए गए थे, इसलिए घटना के फुटेज महाराजपुरा की जो दुकान से मिल सकते थे वो नहीं मिले थे। इसलिए कभी भी रात के समय जब आप दुकान बंद करके जाते हैं तो कैमरे अपने जरूर चालू रखें और कैमरों का फोकस रोड की तरफ रखें। ये दोनों व्यक्ति सोनी दुकानों में कोशिश करते थे। इनका कोशिश ये थी कि पिस्टल दिखाएंगे, व्यापारी अकेला है, डर जाएगा और जो कुछ माल होगा तो दे देगा। लेकिन व्यापारी ने सूझबूझ का काम किया, मजबूती से काम लिया, उसने चिल्लाया तो उस स्थिति में लूटपाट नहीं कर पाए थे। लेकिन चूंकि अपराध करने के इरादे से ही निकले थे तो गोलाग मंदिर में फेल हुए, तो उन्होंने रात में जाके महाराजपुरा थाने में शटर का ताला तोड़ के घटना कर दी थी। इस प्रकार की दोनों घटनाएं हुई थी, लेकिन हमारी पूरी साइबर ब्रांच की टीम, थाना प्रभारी कर रही है, उनकी टीम है, ये मजबूत टीम है जिस केस को शुरू करती है उसको अंजाम तक लेके जाती है। पूरी टीम को बहुत बधाई है और आईजी साहब ने भी इसमें सभी को बधाई दी है और इनको पुरस्कृत भी कराई है। थैंक यू। अभी पूछताछ करेंगे, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं, रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।